अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के मजदूरों के लिए खुशखबरी, उजरतों में इजाफे का वजीर आला ने किया ऐलान। गैर हुनरमंद मजदूरों की तनख्वाहें 16,000 रुपए, हुनरमंद की 17, इंतहाई हुनरमंद की 20,000 रुपए। मजदूरों को मुबारकबाद। तेलंगाना में आग बरसाने वाली गर्मी, हैदराबाद में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया। दोपहर में सड़कें सुनसान, अवाम को मुहतात रहने का मशवरा। मदीना बिल्डिंग रोड पर वाक़े SYJ कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कपड़े की दुकानात के अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर और बैंक मुतासिर, जानी नुकसानात नहीं। और SOT LB नगर ने कपास के तुखम के रैकेट को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। साइबर मुजरिमीन को बैंक अकाउंट्स फराहम करने वाला शख्स गिरफ्तार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मजदूरों की अक़ल तरीन उजरतों में बड़ा इजाफा करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत की गफलत के बाइस 1 करोड़ 11 लाख मजदूर मुतासिर हुए थे, जिसके बाद नायब वज़ीर आला बट्टे विक्रमार्का की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देकर यह फ़ैसला लिया गया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने मजदूरों को अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड ज़ुमरों में तकसीम करते हुए नई कम अज़ कम उजरत मुकर्रर की है। अनस्किल्ड मजदूरों की तनख्वाह 12,750 रुपये से बढ़ाकर 16,000, सेमी स्किल्ड की 17,000, स्किल्ड की 18,500 रुपये और हाईली स्किल्ड मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। ये फैसले 1 जून 2026 से नाफिज होंगे। वज़ीर आला ने नौजवानों को मशवरा दिया कि सिर्फ IT और अमेरिका के ख्वाब तक महदूद न रहें, बल्कि तकनीकी महारत हासिल करके जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक में मौजूद मौक़ों से भी फ़ायदा उठाएं।
उन्होंने कहा कि इसी मकसद के लिए हुकूमत ने स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में धान खरीदारी का 80% अमल मुकम्मल हो चुका है और बाकी 20% भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बीआरएस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि अपोजिशन किसानों के मामले पर लाशों की सियासत कर रही है। पॉक्सो केस पर बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि बंडी भगीरथ को पुलिस ने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया और पूरा मामला ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उछाला जा रहा है। वजीर आला ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के फैसले की अदालत उज़्मा की जानिब से तौसीक रियासत के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने आम मर्दमशुमारी के साथ कास्ट सर्वे भी मुकम्मल करके तमाम तफसीलात अवाम के सामने पेश की और इसी वजह से रियासत पूरे मुल्क के लिए एक रहनुमा मिसाल बन गई। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि कौमी मर्दमशुमारी में फौरी तौर पर ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी शामिल की जाए ताकि कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात को हर शोबे में मुनासिब नुमाइंदगी फराहम की जा सके। ఏం చెప్పాలి? డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికితే జైలుకు పంపిస్తున్నాం. కొకేన్ గంజాయి కొట్టి దొరికితే బాధితుడు కాబట్టి అతన్ని అరెస్టు అటు స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వమని చట్టంలో ఉంది. మీరు చెప్పండి ఏం చేయాలి? కేటీఆర్ అయినా ఆయన బావమరిది అయినా ఎవరైనా అదే కదా నేను అడిగేది. ఆ చట్టంలో ఉన్న వెసులుబాటును వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. ఆ చట్టాన్ని సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు అడిగిన ప్రశ్న కేటీఆర్ అడిగినట్టుగానే ఉంది. ఏ కేసులైనా కూడా పోలీస్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇమ్మీడియట్గా కంప్లైంట్ వచ్చిన ఎంబడే ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలి. ఎఫ్ఐఆర్ చేసిన తర్వాత 24 గంటలల్లా ఆ అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి. గార్డియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో గార్డియన్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్. అక్కడ అంతకంటే ముందే ఒక కేసు ఉంది. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్లో వచ్చి ఫిర్యాదు చెయ్యకంటే ముందే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు కరీంనగర్లో ఒక కేసు పెట్టారు. ఆ ఎఫ్ఐఆర్లో ఏంటంటే అమ్మాయి మైనర్ కాదు మేజర్ అని ఒక వివాదాన్ని తెరలేపినారు. ఆ వివాదాన్ని తెరలేపినప్పుడు ఆ అమ్మాయి మైనరా మేజరా అనేది ప్రభుత్వం పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సమయంలో ప్రధానమంత్రి పర్యటన ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టే ఆ ఇంటి మీదకి 1000 మంది పోలీసులను పంపితే ప్రధానమంత్రి పర్యటనతో మా పార్టీ ఆకాశం అంతా ఎత్తెగిరింది. తెలంగాణలో మొత్తం గెలిచిపోతుంది. దీని మీద కక్ష సాధింపు చర్యల కింద పోలీసులను పంపించిందని ఆయన రెడీగా కూర్చున్నాడు. సో ఇవన్నిటి నేపథ్యంలో ఇది చాలా సున్నితమైన సమస్యను సున్నితంగా పరిష్కరించినాం. तेलंगाना में सूरज आग उगल रहा है। सुबह 6 बजे से दर्ज हरारत में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। दोपहर के आते आते गर्म लू की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई है। दोपहर के बाद इसमें और भी शिद्दत देखी गई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज बताया जा रहा है। कारवान में सबसे ज़्यादा 43.4 डिग्री सेल्सियस, चंद्रायन गुट्टा 43.2, अंबरपेट 43, मलकपेट 42.6 और दूसरे शहर के इलाकों में भी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ है। अजला से भी दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफे की इत्तलात मिली हैं। बाज़ अजला में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जुमेरात की दोपहर के बाद सड़कों पर मामूल की चहल पहल नजर नहीं आई। सेहत के माहिरीन ने अवाम से मोहतात रहने की अपील की है। पुलिस की तरफ से भी अपील जारी की गई है कि 11 बजे से 4 बजे तक गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें। लोगों ने शिकायत की है कि कूलर्स और एसीज़ की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। गर्मी की शिद्दत के मज़ीद एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत तेलंगाना के कई अजला आग उगल रहे हैं। आदिलाबाद में दर्ज हरारत 47 डिग्री से तजावुज़ किए जाने की इत्तला मिली है। निर्मल, हनमकुंडा, वरंगल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल में भी दर्ज हरारत गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। बच्चों और मुअम्मर हजरात को ख़ास तौर पर धूप में न निकलने का मशवरा दिया गया है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का भी मशवरा दिया गया है। प्रजा भवन में वजीर पूनम प्रभाकर ने महात्मा ज्योतिराव फूले गुरुकुल स्कूलों के 10वीं और इंटरमीडिएट नताइज पर प्रिंसिपलों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बीसी वेलफेयर सेक्रेटरी बालमैया देवी, एमजेपी गुरुकुल सोसाइटी के सेक्रेटरी सैदुलू, आरसीओस, प्रिंसिपल्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की।
वजीर पूनम प्रभाकर ने 100% नताइज हासिल करने वाले गुरुकुल स्कूलों के प्रिंसिपल्स को तहनीत पेश करते हुए कहा कि कम नताइज वाले इदारे आइंदा मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम को तरजीह दे रही है और गुरुकुल इदारों में बुनियादी सहूलतें, मेस और दीगर अखराजात में इजाफा किया गया है। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि तलबा की तालीमी, खेल, साइंस और निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जह दी जाए और इनमें जहनी मजबूती पैदा की जाए ताकि खुदकुशी जैसे वाक़यात को रोका जा सके। वजीर ने कहा कि हर स्कूल में कंप्यूटर लैब कायम की जाए और 8वीं जमात से ही नीट, एमसेट और दीगर साबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी कराई जाए। इजलास में बताया गया कि SSC में 98.45% नताइज हासिल हुए, जबकि 204 गुरुकुल स्कूलों ने 100% कामयाबी दर्ज की। इंटरमीडिएट दूसरे साल में 90.31% और वोकेशनल कोर्सेज में 97.72% तलबा कामयाब हुए। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर 2 जून को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला दर्जे से कामयाब अक़लियती तलबा और तालिबात को तहनीत पेश करेंगे। उन्हें लैपटॉप और दीगर स्टडी मटेरियल हवाले करेंगे। हुकूमत के मुशीर बराए दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम व क़बाइल, पसमानदा तबक़ात व अक़लियतें मोहम्मद अली शबीद ने यह बात बताई। वो सेक्रेटेरिएट में टेमरिस से कामयाब GP एपसेट रैंक होल्डर मुकर्रम अहमद को तहनीत पेश कर रहे थे। इस तालिब इल्म ने सरकारी तालीमी इदारे टेमरिस में तालीम हासिल की और एग्रीकल्चर फार्मेसी के दाखिला इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल किया। हुकूमत के मुशीर ने इस तालिबे इल्म, उनके वालिदैन, असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के BCE ज़ुमरे के तहत इस साल 1400 उम्मीदवारों को मेडिकल में फ्री सीट हासिल होगी। उन्होंने टेमरिस की तालीमी कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया, जहाँ अक़लियतों के हज़ारों लड़के लड़कियाँ मुफ्त क़याम-उत-ताम के साथ मेयारी तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने अपने आबाई हल्के कामारेड्डी संदीप जूनियर कॉलेज का भी जिक्र किया, जहाँ से कई अक़लियती तलबा ने आला निशानात के साथ कामयाबी हासिल की है। उन्होंने तालीम व किरदार साजी पर जोर देते हुए कहा कि इसके ज़रिए एक मुस्तहकम समाज तश्कील दिया जा सकता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलावरी 2007 में शुरू हुई थी। तब से अब तक हज़ारों मुस्लिम तलबा और तालिबात इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और यह सिलसिला अब दोनों रियासतों में जारी है। भारत रत्न और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बंड पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर वी हनुमंतराव, अरकान पार्लियामेंट, MLAs, MLCs और कॉरपोरेशन चेयरमैन ने भी राजीव गांधी के मुजस्समे पर हाज़िरी देकर उन्हें याद किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव गांधी वो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क को टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया और दुनिया में हिंदुस्तान को एक नई पहचान दिलाई। वो मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी लाने वाले अजीम विजनरी लीडर थे। मुल्क में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन मुतारिफ कराने वाले अजीम रहनुमा भी राजीव गांधी थे। उन्होंने सादा और इस्लाही पॉलिसियों के जरिए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। सोनिया गांधी की जुराअतमंदाना फैसले की बदौलत ही तेलंगाना का ख्वाब हकीकत बना। तेलंगाना का गांधी खानदान के साथ अटूट रिश्ता है। ये सिर्फ खानदानी ताल्लुक नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। जब तक तेलंगाना कायम रहेगा, अवाम गांधी खानदान को याद करते रहेंगे। राजीव गांधी के नज़रियात से मुतासिर होकर कानून साज इदारों में ख़वातीन को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। फ़ौरन खुसूसी पार्लिमानी इजलास तलब करके लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया जाए। 33% ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को इंडिया इत्तेहाद की मुकम्मल ताईद और हिमायत हासिल है। अगर ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर सियासत करने की कोशिश की गई तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजीव गांधी के नज़रियात से मुतासिर होकर रियासत में अवामी हुकूमत आगे बढ़ रही है। गांधी भवन में AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी आलमी अमन का पैगाम देने वाले अजीम रहनुमा थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में IT और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने का सहरा भी राजीव गांधी का सर जाता है, जिसके बायस लाखों नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल हुए। सचिन सावंत ने कहा कि 18 साल के नौजवानों को हक़ रायदही देने का तारीखी फैसला भी राजीव गांधी ने किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस इख्तियार वाली रियासतों में जानबूझकर बदअमनी पैदा की जा रही है और आइन को कमज़ोर किया जा रहा है। सचिन सावंत ने दावा किया कि राहुल गांधी ने 9 मई को ही मुल्क में मौशी बहरान की पेशन गोई की थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने अडानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में केस दर्ज होने के बाद इसे जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश की गई और हुकूमत हर सवाल उठाने वाली अपोजिशन आवाज को दबाने में मसरूफ है।
हुकूमती मुशीर वी हनुमंत राव ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को मशवरा दिया है कि शहर में कई दहाइयों पुरानी बिजली की तारों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में निज़ाम दौर की तारें अब भी इस्तेमाल हो रही हैं, जिसके बायस शॉर्ट सर्किट और आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। VHR ने कहा कि पुरानी तारों की वजह से ख़ास तौर पर इन अफराद को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता। उन्होंने ताजिरों को भी नई वायरिंग कराने का मशवरा दिया ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि नई बिजली की तारें लगाने से जानी और माली नुकसान को रोका जा सकता है और इसी मुतालबे पर वो भट्टी विक्रमार्का को बाज़ाब्ता खत भी लिख रहे हैं। तेलंगाना में फसलों की खरीदारी के बहरान पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वजीर आला को सख्त लहजे में खत लिखा। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत किसानों की फसलें खरीदने में नाकाम रही, जिसके बायस रियासत भर में एहतजाज, धरने और रास्ता रोको मुजाहरे जारी हैं। उन्होंने कहा कि कई किसान खरीदारी मराकज़ में जान गंवा चुके हैं। बाज़ किसान अपनी फसलों को आग लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर तमाम फसलों की खरीदारी, मुतासरा किसान खानदानों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने और 23 मई के काबीनी इजलास में हंगामी इक़दामात करने का मुतालबा किया। खुतबल्लाहपुर असम्बली हल्के के गंडी में सब्बा चौराहे पर तेलंगाना रक्षण सेना TRS का पार्टी परचम सरबराह कलवकुंतला कविता ने लहराया। इस मौके पर झंडा त्यौहार प्रोग्राम का आगाज किया गया, जो आइंदा माह 20 तारीख तक जारी रहेगा। कविता ने कहा कि GHMC हुदूद में खुतबल्लाहपुर से पार्टी परचम कशाई का आगाज किया गया है और आने वाले दिनों में यह असम्बली हल्का भी पार्टी के कब्जे में आएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुतबल्लाहपुर में तामीर शुदा तेलंगाना शहदा यादगार को 2 जून यौम तासीस तेलंगाना से पहले इफ्तिताह किया जाए। कविता ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने यादगार इफ्तिताह न किया तो तेलंगाना रक्षण सेना खुद इसका इफ्तिताह करेगी। BRS पार्टी ने डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम के तहत 119 असम्बली हलकों के इंचार्ज के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी सरबराह KCR की हिदायत पर तेलंगाना भवन में तमाम इंचार्जों और IT माहिरीन को खुसूसी डिजिटल तरबियत दी जाएगी और पार्टी की जानिब से तैयार करदा डिजिटल मेंबरशिप ऐप को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि ज़िलई दफातर में बूथ सतह तक तरबियती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। हर बूथ के लिए 2 कारकुनों को तरबियत दी जाएगी और शुरका के लिए खाने का भी इंतजाम होगा। तरबियत मुकम्मल होने के बाद रुकनियत साजी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस मौके पर खुद KCR समेत पार्टी के अहम कायदीन रुकनियत तजदीद मुहिम में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में बुद्धा भवन में साबिक मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने खवातीन कमीशन के चेयरपर्सन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि विजयलक्ष्मी खवातीन के मसाइल, उनकी फलाह व बहबूद, तरक्की और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर अंदाज में काम करेंगी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मेयर के तौर पर हासिल तजुर्बा खवातीन कमीशन में भी उनकी कामयाबी का सबब बनेगा। पूजा तकारीब के बाद वैदिक पंडितों और हुकूमत के मुशीर केशवराव की दुआओं के साथ गदवाल विजयलक्ष्मी ने खवातीन कमीशन की एजाजी चेयरपर्सन के तौर पर ओहदा संभाला। गदवाला विजयलक्ष्मी केशवराव की दोख्तर हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह हजरत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद में नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात शुरू किए गए हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ ईदगाह का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए ईदगाह कमेटी के नायब सदर सैयद मोहम्मद अब्दुल कादर नासिर ने बताया कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह का ओहदेदारों के हमराह दौरा करते हुए तमाम इंतजामात वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि ईदगाह में नमाज ईद उल अजहा सुबह ठीक 7 बजे होगी। उन्होंने बताया कि ईदगाह में पीने के पानी के इंतजामात किए जाएंगे। हाफिज़ कारी मौलाना शौकतुल्लाह गौरी खुतबा देंगे और नमाज ईद की इमामत करेंगे। डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद का उर्दू में खिताब होगा। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब MLA साहब तशरीफ़ लाए थे और सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर ईद उल अजहा के मौके पर जो इंतजामात है उसका जायज़ा लिए और तमाम लोगों को हिदायत दिए कि इंतजामात पूरे मुकम्मल कर लिए जाए। इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन ईद उल अजहा की नमाज सुबह ईदगाह में ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वक्त से पहले पहुंच जाए और धूप के पेश नज़र ईद की नमाज ठीक 7 बजे इंशाअल्लाह होगी। आप लोग अपने साथ आते हुए एक मुसल्ला साथ ला लें। और दूसरी चीज़ है कि इस दफ़ा जो है ईद पे ख़ास तौर पे ठंडे पानी के इंतज़ाम के लिए भी
MLA साहब ने तमाम हिदायत दी है। इंशाल्लाह इंतज़ामात हर साल की तरह इंशाल्लाह बेहतर किए जाएंगे। खुतबा इंशाल्लाह हाफिज़ व क़ारी शौकतुल्लाह क़ारी साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा ईद का खुतबा देंगे और नमाज़ पढ़ाएंगे। नमाज से क़ब्ल जो है हाफिज़ सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब इंशाल्लाह उर्दू में 10 मिनट का खुतबा देंगे। उर्दू सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर बलदिया राजेंद्र नगर जोन श्रीनिवास रेड्डी और एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन बलदिया रवि किरण से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उन्होंने सुलेमान नगर, शास्त्रीपुरम और चिंतलमेट के इलाकों में ज़र इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करने के लिए कहा। इसके अलावा हैदराबाद हल्के पार्लिमान के ज़र इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को भी जल्द मुकम्मल करने के लिए तवज्जो दिलाई। जबकि जून में मानसून शुरू होने वाला है, जिसके लिए नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर इजी राइड्स कैब ड्राइवर्स के मसाइल की यकसुई की। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि ज़ायद 100 कैब ड्राइवर्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके शिकायत की कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर इजी राइड्स कंपनी के मैनेजर ने उन्हें 1 महीने से किराया देना बंद कर दिया था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मिर्जा रहमत बेग को मुतासर अफराद के हमरा एयरपोर्ट रवाना किया, जहां रहमत बेग ने कंपनी के ओहदेदारों से बात की और बताया कि 100 से ज़ायद खानदान इससे बेरोजगार हो रहे हैं, जिस पर ओहदेदारों ने तयख्खुन दिया कि वो दूसरी कंपनियों के बराबर उन्हें भी राइड्स देंगे। ड्राइवर्स ने अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर मुख्तलिफ पेंशन हासिल करने वालों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ पेंशन हासिल करने वालों को कहा कि KYC और लाइफ सर्टिफिकेट्स की मुख्तलिफ मुकामात पर खोले गए सेंटर्स में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि ओहदेदार पेंशन हासिल करने वालों के मकानात पर जाकर जाँच कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी मजलिस के जिम्मेदार और कॉरपोरेटर्स मकानात पर आएंगे ताकि अवाम की शऊर बेदारी की जाए। मज़कूरा पेंशन में डायलिसिस करवाने वालों की पेंशन, बेवाओं की पेंशन, माजूरीन की पेंशन, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन के अलावा दूसरे पेंशन भी शामिल हैं। कि जिन लोगों को आसरा पेंशन मिल रहा है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको KYC करवाना है। इसके लिए जो आसरा पेंशन्स में विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, फिजिकली हैंडीकैप पेंशन है, सिंगल वुमन पेंशन है और जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए पेंशन है। इन तमाम लोगों को जिनको ये पेंशन्स मिल रहे हैं वो लोग अपना KYC करवाइए। ये लोग आपके घरों पर भी आके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग अपना वेरिफिकेशन करवाइए। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द करवाइए। इसमें सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसकी खास निगरानी करेंगे, वो भी, और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs करेंगे, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स करेंगे, हमारे सुदर मोतमदीन हैं वो तमाम करेंगे, आपके घरों पर भी आएंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी किस्म की दुश्वारी ना होने के लिए आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए ताकि आपको आसरा पेंशन आसानी से मिल सके। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने आसरा पेंशन और दीगर पेंशन हासिल करने वालों को लाइफ सर्टिफिकेट्स को उनके हल्के के सेंटर्स में जमा करवाने के लिए कहा है। उन्होंने तहसीलदार बहादुरपुरा और बंडलागुड़ा तहसीलदार के हमरा दौरा किया। इस सिलसिले में हल्का असम्बली बहादुरपुरा के तमाम डिवीजन्स में मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को मज़कूरा सर्टिफिकेट्स देना है। मज़कूरा सर्टिफिकेट्स बेवाओं और माजूरीन के लिए भी दरकार हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान जितना जल्द हो सके इस काम को निपटाएं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ओहदेदारों से ताउन करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आसरा पेंशन का जो लाइफ वेरिफिकेशन का एक सारे तेलंगाना के अंदर चल रहा है, जिसमें सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमको ये हिदायत दी है कि तमाम मंडल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मंडल्स आते हैं
वहाँ पर जाएं, जाकर उनकी रहनुमाई करें। और जिस तरीके से बहादुरपुरा मंडल और बंडलागुड़ा मंडल के अंदर कितने लोग को बहादुरपुर में पेंशन मिल रहे हैं, उसकी तमाम तफसीलात मंडल ऑफिस से कलेक्ट कर कर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी पर जिन लोगों को आसरा पेंशन और जिस तरीके से जो माजूरीन है उनको पेंशन मिल रहे हैं, जिसमें बहादुरपुरा मंडल के तहत जो सेंटर्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर चंदूलाल बारादरी के अंदर सालारे मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मंडल रेवेन्यू के ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर 11,663 लोगों को पेंशन के एप्लीकेशन को लाइव वहाँ पर करवाना है। तो लिहाजा मैं खास तौर से अवाम उन्नास से जिन लोगों ने आसरा पेंशन और माजूरीन का पेंशन हासिल कर रहे हैं, उन लोग को अपने अपने जहाँ जहाँ पर सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ पर जाके वो लोग अपना लाइफ वेरिफिकेशन करवाना है। और साथ ही साथ अगर कोई वहाँ पर ऑफिसर्स नहीं आते हैं तो हमको इत्तला दे, ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर मंडल ऑफिस में बातचीत करके वहाँ पर उन लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे। चिलकलगुड़ा पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल की इंतजामिया की मदद से 6 लावारिस जहनी माजूर मरीजों को बेहतर निगहदाश्त के लिए सेकंड चांस मिशन हॉस्पिटल याप्राल मुंतकिल किया है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि इन जहनी माजूरीन के अगर कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे राब्ते में आएँ। एक तवील अरसे से गांधी हॉस्पिटल में ज़र इलाज इन जहनी माजूरीन की फलाह बहबूद बेहतर निगहदाश्त के मकसद से उन्हें मुंतकिल किया गया है। इन 6 जहनी माजूरीन में एक खातून भी शामिल हैं। इन माजूरीन की मुंतकिली के मौके पर गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी वानी, डॉक्टर नवीन, ACP चिलकलगुड़ा के शशांत रेड्डी, इंस्पेक्टर रामकृष्णा, सेकंड चांस हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर मेलवन, डॉक्टर, दीगर मेडिकल और पुलिस स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना आज़मीन हज के आखिरी काफिले को जुमेरात की सुबह तलबीह की गूंज में विदा किया गया। मौलाना अब्दुल सत्तार कासमी ने काफिले को झंडी दिखाई। 430 आज़मीन आखिरी काफिले से रवाना हुए। अब तक रियासती हज कमेटी के जरिए 9,702 आज़मीन अर्ज़े मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा के अलावा उलमा मशाइखीन भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि 23 परवाज़ों के जरिए आज़मीन की रवानगी अमल में आई है। सदर नशीन ने बताया कि तमाम आज़मीन खैरियत से हैं, आज़मीन खिदमात से पूरी तरह मुतमईन हैं। कादिमुल हज्जाज भी आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। सदर नशीन ने बताया कि हज कैंप में कमेटी के अरकान के अलावा वॉलंटियर्स ने भी खिदमत अंजाम दी हैं। सदर नशीन ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात पर भी इजहार तशक्कुर किया है। मदीना बिल्डिंग पत्थरघट्टी रोड पर वाक़े SYJ कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मुतादिद दुकानात में रखा सामान खाकस्तर हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में वाक़े किनारा बैंक, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, यूनुस टेक्सटाइल, मैजेस्टिक और दूसरी दुकानें भी मुतासिर हुई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। तकरीबन 10 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मुतासरा दुकान के मालिक ने बताया कि चारशंबे के दिन महकमे बरकी की तरफ से बिलों की अदम अदायगी पर बाज़ दुकानों की बरकी मजदूद कर दी गई थी। दूसरी दुकानों की भी बरकी को मजदूद किया गया था। वक्फे से बरकी की सरबराही में खलल रहा। कारोबार भी मुतासिर हुआ और रात भर यह सिलसिला जारी था। मुतासरा दुकान के मालिक ने बताया कि सुबह आग कब लगी इसका अंदाजा नहीं, ताहम लिफ्ट के पास वाक़ई स्विच बोर्ड से आग लगने का शुबा जाहिर किया गया है। दुकानदार ने शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। DCP चार मीनार जोन खारिक किरण प्रभाकर ने बताया कि सुबह 9 बजे आग लगने की इत्तला मिली थी। उन्होंने बताया कि 10 फायर इंजन्स मुकाम वाक़या पहुंचे हैं। 40 रुकनी अमला बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा ले रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, बलदिया और बरकी का अमला भी मुकाम वाक़या पर मौजूद था। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि ग्राउंड फ्लोर से आग लगने का आगाज़ हुआ था। उनका कहना था कि लिफ्ट के पास कचरा जमा था, वहाँ से आग शुरू हुई। उनका यह भी कहना था कि शॉर्ट सर्किट है या फिर और वजह है, इसकी तहकीकात की जा रही हैं।
रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले के साथ बचाव और राहतकारी के कामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर टी वेंकन्ना ने बताया कि इंतहाई पुरखतर हालात में आग बुझाई गई। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आग बुझाने और राहतकारी के कामों की निगरानी की। साबिक़ कॉरपोरेटर सुहेल खादरी और दीगर भी इन कामों में मसरूफ देखे गए। आज यहाँ पे चार मीनार एरिया में, पत्थरगट्टी एरिया में, यहाँ पे SYJ कॉम्प्लेक्स में फायर एक्सीडेंट हुआ। करीब मॉर्निंग 9 o'clock को ये फायर एक्सीडेंट स्टार्ट हुआ। इसके अंदर पुलिस को इंफॉर्मेशन आते ही पुलिस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से इमीडिएटली एक्शन लिया गया। अभी तक ये लास्ट 2.5 hours से प्रॉपरली रेस्क्यू मेजर्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसमें फायर ब्रिगेड की तरफ से ऑलमोस्ट 10 ब्रिगेड्स यहाँ पे आ चुके हैं और साथ में टोटल 40 पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स, GHMC, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, सारे लोग एक साथ मिलके एक अच्छे से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे मुझे फ़ोन आया तो बताया गया कि कनारा बैंक SYJ कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। मैंने फ़ौरन इसकी इत्तला नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल उलमा को दी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फ़ौरन फायर ब्रिगेड को बुलाइए वहाँ पर। मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया और यहाँ पर जब आके हमने देखा आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। फायर ब्रिगेड वालों ने अपना काम शुरू किया। तो ये बार बार यहाँ पर हो रहा है। हमने सबसे पहले फायर DGP साहब से भी, DG साहब से भी कहा फायर के कि यहाँ पर कोई प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए इस एरिया में, क्योंकि 2-2.5 साल के अरसे में इतने बड़े बड़े हादसे हुए। यहाँ पर चप्पल मार्केट छत्ता बाजार में हुआ, दीवान दियोड़ी में इतना बड़ा हादसा हुआ। सबसे बड़ा हादसा जिसमें 12 लोग की जान गई गुलजार उस पर हुआ। झांसी बाजार में भी हुए ऐसे कई हादसे। फिर आज यहाँ पर हुआ। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए। आखिर ये आग क्यों लग रही है, इससे पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया, आपको बताया प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए और इस पर पूरा कंट्रोल कीजिए कि आग आखिर क्यों लग रही है, दोबारा इस तरह का हादसा ना होने पाए। साइबर क्राइम यूनिट और SOT साइबराबाद पुलिस ने साइबर मुजरिमीन को बैंक अकाउंट्स फराहम करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान का साकिन दिलीप सिंह ट्रेडिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स और दीगर ऑनलाइन स्कैम्स के जरिए भोले भाले अफराद को लूटने वाले साइबर मुजरिमीन को बैंक अकाउंट्स नंबरात और तफसीलात फराहम किया करता था। पुलिस ने बताया कि दिलीप सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर 26,000 रुपये में एक सेविंग और 50,000 रुपये में करंट अकाउंट नंबर फराहम किया करता था। पुलिस ने दिलीप सिंह के पास से 1,02,000 रुपये की नकद रकम और मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड्स और बैंक पासबुक को जब्त किया है। साबिक मेयर बंतुराम मोहन की बहन की जानिब से हॉस्टल के एक इंतजामिया के रुकन के साथ ज़दोकोब का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जाता है कि अमीरपेट में वाक़े एशियन हॉस्टल इंतजामिया ने इमारत को 2 करोड़ रुपए की लीज पर हासिल किया था, लेकिन अब मेयर की बहन इसे खाली करने के लिए जोर दे रही हैं। 2-3 दिन से उन्हें हरासा किया जा रहा था। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इंसाफ का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि गुंडा अनासिर उन्हें मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। पुलिस से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। SOT एलबी नगर जोन ने कपास के तुखम के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। SOT ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके 4 अफराद जिले नंदियाल के रहने वाले C राजाराम, G स्वामी दासो, A मलेश्वरैया और K चिनार अबुलेसु को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि SOT एलबी नगर की टीम ने एक खुले मुकाम पर मुलजिमीन पेद्दा अंबरपेट में गैर कानूनी तौर पर ममनुआ BT3 कॉटन सीड्स नंदियाल से लाकर हयातनगर में फरोख्त कर रहे थे। उनका कहना था कि मुलजिमीन का एक साथी राम मोहन रेड्डी फरार हो गया है, जबकि उसके 4 साथी मुश्तबा हालत में घूम रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से BT3 कॉटन सीड्स, 600 किलोग्राम, एक 4 व्हीलर, 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए। SOT ने केस दर्ज करके मफरूर शख्स की तलाश शुरू कर दी है।
कुकटपल्ली विवेकानंद नगर में इलेक्ट्रिक कार ड्राइवर की लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। बताया गया है कि कार ड्राइवर ने बेकाबू होने के बाद 3 बाइक, 1 कार और ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। बाद में एक बेकाबू कार टिफिन सेंटर से टकरा गई। यह वाकया विवेकानंद नगर से आल्विन कॉलोनी रोड पर पेश आया। इस हादसे की वजह से अफरा तफरी देखी गई। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस तहकीकात कर रही है। जिले मेदक टोपरान के करीब नागोलापल्ली पुल के पास नई कारों को ले जा रही कंटेनर लॉरी में आग लग गई। इस वाक़े में लॉरी में ले जा रही नई 8 कारें जलकर खाकस्तर हो गईं। बताया गया है कि कामारेड्डी से इन कारों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। पता चला है कि लॉरी के इंजन में पहले आग लगनी शुरू हुई और फिर आग ने पूरी लॉरी को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद गर्मी आग लगने की वजह बताई जा रही है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर मलकपेट में फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम गैर मजाज ढांचों को मुनहदम किया गया है। चंद्रायन गुट्टा जोन ट्रैफिक एसीपी की निगरानी में यह इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बाज़ मकामात पर छोटे ताजरीन और बलदी व पुलिस ओहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि सड़कों और फुटपाथ पर कायम गैर मजाज कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के मजदूरों के लिए खुशखबरी। उजरतों में इजाफे का वज़ीर आला ने किया ऐलान। गैर हुनरमंद मजदूरों की तनख्वाहें 16,000 रुपए, हुनरमंद की 17, इंतहाई हुनरमंद की 20,000 रुपए। मजदूरों को मुबारकबाद। तेलंगाना में आग बरसाने वाली गर्मी। हैदराबाद में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया। दोपहर में सड़कें सुनसान, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा। मदीना बिल्डिंग रोड पर वाक़े SYJ कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कपड़े की दुकानात के अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर और बैंक मुतासिर, जानी नुकसानात नहीं।
اور SOT LB نگر نے کپاس کے تخم کے ریکٹ کو کیا بے نقاب، 4 افراد گرفتار، سائبر مجرمین کو بینک اکاؤنٹس فراہم کرنے والا شخص گرفتار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔